प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह और सभी को गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह और सभी को गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का धन्यवाद। हम परमेश्वर का आभार मानते कि हर समय हमें एक शांति का साथ वो हमें चलाता है और शांति का साथ हमें जीवन बिताने के लिए आदर करता है। इसलिए विश्वासी मेरे भाई बहनों का बीच में कभी भी उदास नहीं रहना चाहिए और गड़बड़ी नहीं रहना चाहिए। हर समय शांत स्वभाव से रहना चाहिए। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करते कि आज का दिन हम सबको उसने एक अच्छे सुंदर समय दिया परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, हम आपका आभार मानते प्रभु यीशु मसीह का नाम से, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय उसने हम सबको दिया। इसलिए हर एक व्यक्ति का मन में निराशापन, उदासी और जल्दीबाजी बहुत रहता है, लेकिन विश्वासियों का जीवन में जल्दी गड़बड़ी नहीं रहना चाहिए। क्यों जल्दी गड़बड़ी नहीं रहना चाहिए? हम विश्वासी लोग हैं और परमेश्वर को परम भरोसा रखते और परमेश्वर के ऊपर हमारा जीवन को सौंप दिया है। इसलिए जब भी हम कुछ भी निर्णय लेकर अगर हम जागते उठते हैं और कुछ भी करने के लिए हम जल्दी से होना चाहिए बोल के गड़बड़ करता है, और इसीलिए हम लोग परमेश्वर को हम लोग ने निराशापन में हम देखने लगता है। इसलिए परमेश्वर कभी भी आनंद और हर्ष का परमेश्वर है। वो अपने संतानों को कभी भी गड़बड़ी जल्दीबाजी में नहीं छोड़ता है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो कहता है उसको हमें हर समय देखना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुंदर समय आपने हमारा साथ जुड़ा, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। इसलिए परमेश्वर का वचन को हम देखते हैं विश्वासी लोग किस तरीका से शांति से रहना चाहिए। याकूब अध्याय 1 में वचन 2 में बताया जाता है कि हालेलुया, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षा में पड़े तो इसे पूरी आनंद के बाद समझो। पूरी आनंद के बाद समझो। हालेलुया। इसीलिए जब भी हमें दुख आता है या तकलीफ आता है या मुसीबत हमें लगता है या हमें बेचैनी होता है, लेकिन विश्वासी लोगों के लिए, परमेश्वर का चुने हुए लोगों के लिए ये बोलता है कि जब मैंने परमेश्वर का लोगों को देखता है, जल्दी से उदास हो जाता है और जल्दी से निराश हो जाता है। इसलिए वचन इधर बताया जाता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़े तो उसे क्या समझो? हालेलुया, आनंद की बात समझो। हालेलुया। जब तुम उसकी आनंद की बात समझेगा, तब वो क्या वचन का अनुसार बताता है कि हालेलुया, यह जान करके तुम्हारी विश्वास को परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास को परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। हम शांति से परमेश्वर का ऊपर भरोसा रख के रहना चाहिए। जो काम हम लोग निर्णय करते हैं, जो काम हम लोग जल्दीबाजी में करना जाता है, उसमें कुछ भी उलझन हो सकता है। इसलिए उससे पहले तुम रुको और प्रार्थना करो और परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर अभी समय आया है, हम क्या करें? जब तक परमेश्वर आपके मन में शांति नहीं डालता, जब तक आपके मन में निर्णय लेता, आप कुछ भी निर्णय मत करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हालेलुया आपको सामर्थ्य देता है। जब आप उस वचन का अनुसार आप रुकते हैं, इधर बताया जाए कि विश्वास को परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। जब धीरज को, हालेलुया, इसीलिए बताया गया कि पर धीरज को हालेलुया अपने पूरी काम करने दे। धीरज को अपने पूरी काम करने दे बताया जा रहा है। इसलिए शांति का साथ हमें रहना बहुत जरूरी है। जब हम शांति का साथ रहते हैं, तभी हम धीरज को काम करने के लिए एक मौका देते हैं। धीरज को पूरा काम करने दे, तुम पूरी रीति से सिद्ध हो जाएगा। हालेलुया। और तुम में किसी भी बात की गति नहीं रहेगी। हालेलुया। क्या बताया जा रहा है? किसी भी बात का गति नहीं रहेगी। यह परमेश्वर का लोगों के लिए मेरे प्रियो, जब भी हम परमेश्वर का सामने विश्वास से हम मांगते, हम लोग प्रार्थना करते, लेकिन प्रार्थना करके हम निर्णय नहीं लेना चाहिए। इधर बताया जाता है कि नीति वचन में बताया जाता है कि समझ का सहारा नहीं लेना। हालेलुया। इसलिए पूरी तरह तुम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाओ और पूरी तरह परमेश्वर को सौंप दे कि आज का दिन किस तरीका से चलना हमें सिखा। प्रभु, आप प्रार्थना करो उससे
और प्रार्थना करके परमेश्वर का बातों को भी सुनो। जब आप प्रार्थना करते थोड़ा शांत बैठो। जब आपका मन में हो या वचन का द्वारा बात करते या आपको मार्गदर्शन करते या आपको बताते इस तरीका से चलो मेरे पुत्र बोलकर। इसलिए हमें हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करना, कुछ भी काम करने से पहले प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए जब आप प्रार्थना करके निर्णय लेता है तो इधर क्या बताया जा रहा है? हालेलुया। क्या बताया जा रहा है? पर धीरज को अपने पूरी काम करने दे कि तुम पूरी रीति से सिद्ध हो जाए और तुम में किसी भी बात का घटी नहीं होगा। हालेलुया। किसी भी बात का घटी नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर का लोगों का पास धीरज रहना चाहिए, परमेश्वर का लोगों का पास शांति रहना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर का लोक है, उनके लिए मार्गदर्शक है, उनके मार्गदर्शक है, उसके चरवा है, उसके परमेश्वर है। वो उनके ऊपर निर्भर होकर जो चलेगा उसको कभी वो निराश होने नहीं देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर समय उसने हमें दिया है। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हुए जो भी हम आज का दिन करने वाले, जो भी हम लोग निर्णय लिया है, उससे पहले हम प्रार्थना करें और प्रार्थना करके आप आगे बढ़िए। प्रभु आपको आशीषित करे, परमेश्वर हर समय आपका साथ मिलकर आपको चलाए। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। हम सब मिलकर आंख बंद करते हैं। धन्यवाद मान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, आज का दिन आपने जो भी बात बताया प्रभु इस वचनों का द्वारा इस भाई और बहनों से, परमेश्वर इनको पूरी रीति से आपका ऊपर निर्बल होने के लिए बताया। प्रभु कोई भी जल्दीबाजी में निर्णय न मत लो बोला है। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु किसी भी उलझन में ना फंसे भाई बहन, किसी भी सोच विचार में गड़बड़ी में ना फंसे। परमेश्वर शांति का साथ आपकी बात सुनकर आगे बढ़ने के लिए आप इन्हें मदद और सहायता करो। प्रभु परमेश्वर आज इनका घर परिवार में बच्चों में आपका शांति डालो पिता। जिस भी काम में लोग जाए उस काम में आपके आशीर्वाद डालो पिता। हर एक समस्या से इन्हें बाहर निकालो, शांति दो और अच्छे आरोग्य देकर इन्हें संभालो। प्रभु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। टच। आमेन।